भारत आर्थिक दृष्टि से क्यों फेल होता जा रहा है और गरीब राष्ट्र क्यों बनता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। भारत अपने गलतियों से और नीतियों से विश्व में कुख्यात होता जा रहा है। ग्लोबल थिंक टैंक द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है कि भारत आर्थिक रूप से फेल और गरीब क्यों होता जा रहा है, इसका मूल कारण ये है कि वर्ष 2014 में भारत के योजना आयोग को समाप्त कर देश में एक अलग तांत्रिक नीति आयोग बना देने की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया गया। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग को मूर्त रूप दिया। क्या योजना, जिसे अंग्रेजी में प्लानिंग कहते हैं, और नीतियां, पॉलिसीज, दोनों एक ही होती हैं? योजना अलग होती है और नीतियां अलग होती हैं। लेकिन वर्ष 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को समाप्त क्यों किया? क्योंकि योजनाएं ऊपर से संचालित होती थी और नीचे की ओर आती थी। ऊपर से इसलिए संचालित होती थी क्योंकि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है, जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता है। यहां पर उसको योजना आयोग को समाप्त किया गया, इसलिए समाप्त किया गया कि उन्होंने कहा नीति आयोग को हम नीचे से ऊपर की ओर योजना वो बनाएंगे, नीतियों को बनाएंगे। अब नीचे कौन? आम जनता। आम जनता को ना तो किसी भी प्रकार की योजना बनाने का अधिकार है, न नीतियां बनाने का अधिकार है, और न ही नीतियों को मूर्त रूप देने का अधिकार है, क्योंकि उसके पास बजटीय प्रावधान नहीं होता है। योजना आयोग के पास बजट भी था, योजनाएं भी थी, और उसके बाद नीतियों के तहत, मापदंडों के तहत बजट आवंटन प्रक्रियाओं को क्रियान्वित किया जाता था। अब भारत ही एकमात्र विश्व का देश है, हम ये कह सकते हैं विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्लानिंग और पॉलिसीज एक साथ की जाती हैं, जबकि ये संभव नहीं है। इसी का परिणाम है कि विकास दर निरंतर गिरती जा रही है। हर क्षेत्र में विकास दर, चाहे जीडीपी हो, चाहे हमारा शिक्षा का दर हो, आर्थिक दर हो, या हमारे स्वास्थ्य की दर हो, सभी जगह हमारे यहाँ गिरावट की दरें आ रही हैं और गिरावट देखी जा रही है, जिससे भारत देश दिवालियापन की ओर बढ़ता जा रहा है। हम चाहते हैं कि भारत में जो योजना आयोग की व्यवहारिकता थी उसको ही मूर्त रूप दिया जाए और योजना आयोग जैसा क्रियान्वयन किया जाए, अन्यथा भारत पूर्णतः गरीब राष्ट्र के रूप में समाहित हो जाएगा, जिसका जिम्मेदार देश के नेतृत्वकर्ता स्वयं प्रधानमंत्री रहेंगे। उन्होंने नीतियां इस तरीके से बनाई 2015 के बाद कि पार्टी का विकास हो, जनता का विकास नहीं हो। उन्होंने जो नीति आयोग के तहत जो उनकी सोच थी कि नीचे से प्लानिंग, नीचे से नीतियां बनाई जाए और ऊपर की ओर जाए, इसका अर्थ ये है कि जनता से जितना ज्यादा वसूला जाए उतना सरकारी धन इकट्ठा हो सके। नीति आयोग का एकमात्र लक्ष्य था कि जनता से ज्यादा वसूली की जाए, जनता पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाए जाए, जनता से अधिक सरकारी राशि, सरकारी उत्पाद की बदले में राशि वसूली जाए, जिससे कि पार्टी का विकास हो सके और देश का विनाश हो सके। ये प्रक्रिया को बदलना अनिवार्य होगा।